आज के क्लास में हम सीखेंगे कि पिन और स्क्यूअर टैक्टिक्स के माध्यम से कैसे हम चेस गेम जीत सकते हैं। अब टैक्टिक्स किसे कहते हैं? किसी भी चाल जिससे हमें तुरंत फायदा मिलता हो उसे हम बोलते हैं टैक्टिक्स। जैसे अगर हम खेल हार रहे हैं और किसी चाल से अचानक गेम ड्रॉ हो गया या बाजी हम जीत गए, तो उसे हम बोलते हैं टैक्टिक्स। उस चाल को हम बोलते हैं टैक्टिक्स। अगर सपोज खेल बराबरी पे है और अचानक हम जीत गए किसी अच्छी चाल के माध्यम से, तो वो जो चाल है उसे हम बोलेंगे टैक्टिक्स। हम अंग्रेजी में इसे ट्रिक भी बोल सकते हैं कि छोटा मोटा कुछ ऐसा ट्रिक जो ओपोनेंट ने देखा नहीं और हमने उसे फंसा दिया, उसे हम टैक्टिक्स बोलते हैं। अब पिन क्या होता है और पिन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे खेल जीतने के लिए, और पिन के साथ स्क्यूअर एक दूसरा टैक्टिक है। पहले हम जानेंगे होता क्या है और उसके बाद हम ये जानेंगे कि उसे हम कैसे इस्तेमाल करके अपना गेम जीत सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल पहले इस पोजीशन से हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे अगर हम व्हाइट है और हमें जीतना है तो हमें क्या खेलना चाहिए। यहाँ तो काफी आसान है। व्हाइट को पहला मूव रुक को E1 चलना चाहिए। और E1 से क्या फायदा होगा व्हाइट को? व्हाइट ये क्वीन को अटैक करेगा, क्वीन को मारने का धमकी देगा। और क्वीन भाग इसलिए नहीं सकता है कि क्वीन के पीछे किंग है। क्वीन भागेगा तो चेक पड़ेगा, तो नियम बोलता है कि चेक में किंग रह ही नहीं सकता है, तो उसका मतलब क्वीन यहां से हिल नहीं सकता है। तो इसके बाद ब्लैक मजबूर होगा कि क्वीन और रुक आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो व्हाइट को बहुत बड़ा बढ़त मिलेगा। तो ये रुक E1 के हेल्प से हम ब्लैक का क्वीन को मार सकते हैं। और ये एक नमूना हुआ, एग्जाम्पल हुआ पिन का। अब यहां हमें देखना है पिन क्या होता है और कैसे होता है। जब भी कोई दो पीस या दो चेसमैन या दो मोहरे एक ही लाइन पर रहे, जहां पर जो ज्यादा महंगा मोहरा जो है वो पीछे है और कम महंगा जो मोहरा है, मतलब कम कीमती मोहरा, हमने वैल्यूज ऑफ चेसमैन में देखा था कि पॉन का अगर एक है वैल्यू, तो बिशप और नाइट का 3 होता है, रुक का 5 होता है और क्वीन का 9 होता है। तो यहां पर क्वीन का 9 है और क्वीन के पीछे किंग है। किंग चूंकि एक्सचेंज होता नहीं, उसका वैल्यू हम कहते नहीं है, लेकिन किंग सबसे ज्यादा मूल्यवान है ना। किंग पे चेक पड़ा या किंग फंस गया तो खेल खत्म हो गया। तो इसीलिए पहले क्वीन पीछे किंग, इसे हम बोलेंगे पिन, मतलब क्वीन हिल नहीं सकता है। तो ऐसे करके हम जीत सकते हैं। जब भी हम देखेंगे कि ओपोनेंट का कोई भी दो गोची या दो मोहरे एक लाइन पर है, तो हम क्या करेंगे? पहला वाला मोहरा को अटैक करेंगे, वो भागेगा तो पीछे वाला मोहरा मरेगा। तो ये बहुत सिंपल सी आइडिया है। अगला एग्जांपल में हम देखते हैं कि पिन का इस्तेमाल कैसे करके व्हाइट जीत रहा है। तो बिल्कुल पिछला गेम में हमने जो देखा था रुक से पिन किए थे, यहां पे हम देख रहे हैं कि क्वीन और किंग फिर से एक लाइन पे है। हाँ, आप बोल सकते हो कि नाइट और किंग भी एक लाइन में है, लेकिन इसका फायदा हम उठा नहीं पाएंगे नाइट और किंग एक लाइन में रहने का। लेकिन क्वीन और किंग एक लाइन मतलब एक डायगोनल में है, इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे? ये बिशप को F1 से रख के B5 में पटक देंगे। अब बिशप B5 में क्या कर रहा है? क्वीन को मारने का धमकी दे रहा है। और अगर ब्लैक क्वीन से बिशप को मारा तो मेरा नाइट C3 पे है, नाइट मार देगा क्वीन को। और क्वीन अगर भागने का कोशिश करेगा तो हम बोलेंगे भाई पीछे चेक है, भाग नहीं सकते हो। तो वैसे करके क्वीन को अटैक भी किए और क्वीन भाग भी नहीं पा रहा है, व्हाइट आसानी से ब्लैक का क्वीन मार देगा। तो ये रहा क्वीन पिन करने का नमूना। क्वीन को हम कैसे करके पिन कर सकते हैं। अभी हम अगला गेम में देखेंगे कि व्हाइट कैसे पिन से ये गेम जीत सकता है। मैं
रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप लोग सभी सोचे और सोच के निकालिए कि आप अगर व्हाइट रहते तो यहाँ पे क्या खेलते। तो व्हाइट का बेस्ट मूव यहाँ पर है क्वीन से कौन दो पीसेस एक लाइन में है, ये रुक और ये नाइट, ये रुक और ये किंग भी एक ही डायगोनल पे है। तो क्वीन क्या करेगा, इस कोने से बिल्कुल दूसरा कोने में जाके ये जो रुक है और किंग है दोनों पे अटैक करेगा। पहले रुक पे अटैक करेगा और रुक हिल नहीं सकता है क्योंकि पीछे किंग है। तो इस पद्धति से हम पिन के सहारे रुक मार देंगे। अब रुक ना कहीं जा सकता है ना इस पे सपोर्ट बन सकता है, तो अगला मूव में हम रुक को मार देंगे। तो ये रहा दूसरा एक नमूना कैसे हम पिन करते हैं क्वीन से। तो हमने इसके पहले देखा रुक से पिन हो सकता है, बिशप से हो सकता है, क्वीन से भी हो सकता है। अब हम देखेंगे कि अगर पिन है, मतलब पिन तो करके हम तुरंत जीत गए, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी है जहां पे ओपोनेंट, हम पिन किए तो ओपोनेंट ने उसका सपोर्ट दे दिया, फिर हम कैसे जीतेंगे। तो यहां पर व्हाइट का मूव है, व्हाइट कैसे पिन करेगा, सबसे पहले क्वीन को A4 देगा और यहां पे रुक और किंग एक बार फिर से दोनों एक लाइन पे है, रुक पिन हो गया, भाग नहीं सकता है। अब ब्लैक को यहां पर A6 देना ही है रुक का सपोर्ट करने के लिए, और इस पोजीशन में व्हाइट पिन का फायदा उठाकर कैसे जीतेगा। व्हाइट यहां खेलेगा C4। C4 से क्या होता है, व्हाइट रुक मारने का धमकी दे रहा है और रुक कहीं भाग नहीं सकता है चूंकि रुक पिन है। और पिन का फायदा यही है कि हम जब अटैक करते हैं उस पीस पे, अगर ओपोनेंट डिफेंस कर भी लेता है तो हम जो है वो पीस पे अपना जोड़ बढ़ाते रहते हैं। तो पहले क्वीन से हमने अटैक किया, अब हमने पॉन से अटैक किया, और इस पे इसके बाद और कोई सपोर्ट लग नहीं सकता है, और लगता भी है तो हम पॉन से रुक मार देंगे, फायदा हमें को है। तो इस तरह से पिन के ऊपर दबाव बढ़ा के हम पिन किया हुआ पीस को मार सकते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां पर कौन सा पीस पिन है, नाइट पिन में है, क्योंकि नाइट हट नहीं सकता है, पीछे किंग है, चेक पड़ेगा। अगर व्हाइट का मूव है, व्हाइट कैसे जीतेगा, अभी अगर डायरेक्टली नाइट को हम मारते हैं तो ब्लैक भी पॉन से बिशप मार देगा और खेल बराबरी पर रहेगा, क्योंकि बिशप और नाइट का इक्वल वैल्यू है, कीमत बराबर है। तो व्हाइट के लिए जीतने का चाल है D5, इसके ऊपर दबाव बढ़ाओ। तो जैसे ही मारने का जोर बढ़ा, और न केवल जोर बढ़ा बल्कि पॉन से हम नाइट मारेंगे, तो फायदा व्हाइट ही को होगा। अगर ब्लैक इस पे अपना सपोर्ट बढ़ाता भी है, मान लेते हैं बिशप का सपोर्ट बढ़ा भी दिया, फिर भी हम नाइट को पॉन से मारेंगे, और वो अगर पॉन से पॉन मार भी देता है तो फायदा व्हाइट को हुआ, क्योंकि व्हाइट ने नाइट मारा और ब्लैक ने पॉन मारा, तो व्हाइट को बढ़त मिल गया। तो पिन का फायदा हम वैसे उठाएंगे, पहले पिन करेंगे और अगर वो पिन का सपोर्ट दे भी देता है तो हम पिन, जो जिस पीस को पिन किए हैं उसके ऊपर अपना दबाव बढ़ाते रहेंगे। और ध्यान ये देना है कि पिन किया हुआ पीस हिल नहीं सकता है, क्योंकि उसके पीछे ज्यादा महंगा पीस रहता है। तो अगर ये भागता है, यहां तो चेक हो रहा है, अगर चेक के बदले मान लेते हैं कि क्वीन रहता, तब भी भाग नहीं पाता, क्योंकि नाइट हिलता तो क्वीन मरता। तो ये रहा पिन के बारे में जानकारी, पिन होता क्या है। अब हम जानेंगे स्क्यूअर किसे कहते हैं। स्क्यूअर और पिन का आपसी बहुत अच्छा रिश्ता है। पिन में क्या होता है, एक ही लाइन में दो पीस, सामने कम वैल्यू, कम मूल्य का पीस और पीछे ज्यादा महंगा पीस। यहां पर बिल्कुल उसका विपरीत है, सामने किंग है और पीछे रुक है। यहां पर व्हाइट कैसे जीतेगा, पहले देगा चेक, मजबूर करेगा किंग को भागने के लिए, और उसके बाद उसके पीछे रुक को मार देगा। तो पिन और स्क्यूअर में अंतर क्या है, फर्क यह है
कि अगर आगे रुक और पीछे किंग होता और हम रुक को अटैक करते, भाग नहीं पाता, उसे हम बोलते पिन। लेकिन जहां पे आगे ज्यादा महंगा पीस है, जैसे यहां किंग है, और हम किंग को भगा के पीछे वाला कम कीमत वाला पीस को मारते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्यूअर। तो अगला पोजीशन स्क्यूअर का दूसरा नमूना, यहां पर किंग और नाइट दोनों एक ही डायगोनल में है, मतलब एक ही लाइन में है। अभी व्हाइट का क्या मूव होगा, बिशप C4 चेक, मजबूर करेगा किंग को हटने के लिए। किंग जैसे हिलेगा, पीछे नाइट को मारेंगे और व्हाइट को बढ़त मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पिन और स्क्यूअर का इस्तेमाल कर सकते हैं बढ़त लेने में और खेल जीतने में। यहां पर व्हाइट का मूव है और हमें सोचना है व्हाइट कैसे यहां से जीतेगा। तो खुद सोच के चाल निकालना है कि व्हाइट का बेस्ट मूव क्या है। यहां व्हाइट का बेस्ट मूव है क्वीन को E4 देना, ताकि ये दोनों जो पीसेस है, रुक और उसके पीछे नाइट, दोनों एक ही डायगोनल में अटैक होता है। रुक ज्यादा महंगा है, रुक भागेगा तो पीछे नाइट को हम मार देंगे, और रुक नहीं भागेगा तो रुक का सपोर्ट भी बनता नहीं है, इसलिए भागना ही पड़ेगा और हम नाइट को मार देंगे। तो इसे हम बोलते हैं पिन, स्क्यूअर। तो अभी स्क्यूअर का दूसरा एक नमूना देखते हैं, तीसरा नमूना देखते हैं। यहां पे ब्लैक का मूव है और ब्लैक कैसे जीतेगा, किस टैक्टिक से जीतेगा, थोड़ा टाइम सोच के आपको यहां सजेस्ट करना है ब्लैक कैसे ये खेल जीत सकता है। तो ब्लैक का सही मूव है, सभी यहां पे बराबर है, दोनों के पास एक क्वीन, दो रूक, एक बिशप और 5-5 पॉन्स है। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक जीत रहा है, क्योंकि ब्लैक यहां पे लगातार ऐसे मूव्स करेगा कि व्हाइट को देना ही है मजबूर। व्हाइट पहले ब्लैक क्वीन से क्वीन मार के चेक देगा, व्हाइट को मजबूरन किंग से क्वीन मारना ही है। फिर ब्लैक रुक से D1 स्क्वायर में आके शह देगा, चेक देगा, किंग को यहां हटना ही है। और उसके बाद व्हाइट रुक E1 चेक देगा, स्क्यूअर, किंग हटेगा तो पीछे रुक मर रहा है, और इसके बाद ब्लैक को रुक मार के गेम में बढ़त मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो टैक्टिक्स है, ये जो ट्रिक है, जिसको हम स्क्यूअर बोल रहे हैं, और इसके पहले हमने पिन सीखा, इसे इस्तेमाल करके गेम्स जीत सकते हैं। तो अभी फाइनली हम एक गेम देखेंगे, एक बहुत ही छोटा 7 मूव का गेम है। 7 चाल में ब्लैक ने व्हाइट को हराया है, और ये गेम जर्मनी का कोलोन्स शहर में हुआ था। जो व्हाइट से खेल रहा है उसका नाम था मुहलॉक, और जो ब्लैक से खेल रहा था उसका नाम है कोस्टिच। तो 1912 साल में ये खेल खेला गया था। तो यहां से हम देखते हैं कैसे करके ब्लैक ने पिन का फायदा उठा के व्हाइट को चेकमेट किया। तो व्हाइट का पहला मूव था E4, ब्लैक ने खेला E5, व्हाइट ने नाइट F3 खेला, ब्लैक ने नाइट C6 खेला, और व्हाइट ने बिशप को C4 डेवलप किया। तो इसके बाद ब्लैक ने यहां पे ये नाइट को जो C6 में था उसको D4 में चला, और व्हाइट को दिखा कि ये E5 का जो पॉन है इसका कोई सपोर्ट नहीं है। जब तक नाइट पीछे था इसका सपोर्ट था, लेकिन जैसे ही नाइट आगे आया व्हाइट ने F3 नाइट से E4 पॉन को मार दिया। तो व्हाइट एक पॉन का बढ़त ले लिया, लेकिन ब्लैक यहां पे क्वीन को G5 चल के ये नाइट और ये पॉन का भी सपोर्ट नहीं है G2 वाला, तो दोनों को एक साथ अटैक किया। अब व्हाइट करे तो करे क्या, दोनों को बचना है। तो व्हाइट ने क्या किया, आगे बढ़ता चला, F7 पॉन को मारा। ये भी अटैक कर रहा था व्हाइट, क्योंकि ये C4 बिशप का बल पे F7 मारा, ब्लैक इसे मार नहीं सकता है। तो व्हाइट ने दूसरा पॉन मारा, और सिर्फ मारा नहीं, डबल अटैक किया। जैसे ब्लैक ने डबल अटैक किया दोनों को एक साथ,
व्हाइट ने कहा कि मैं तुम्हें डबल अटैक करूंगा। G5 क्वीन और H8 रुक दोनों को मारने का धमकी दिया व्हाइट ने। अब ब्लैक ने क्या किया, इस पॉन को मारा G2 में और बोला कि पहले अपना रुक तो बचो, फिर मेरा वो रुक के बारे में सोचना। तो अगर वो गलती से रुक मारता है व्हाइट, तो ब्लैक भी रुक को मारेगा और उसके साथ चेक पड़ेगा। तो इसीलिए व्हाइट ने ये रुक को F1 देके फिलहाल डिफेंस किया और व्हाइट का कहना है कि मैं रुक को मारूंगा, रुक फंसा हुआ कहीं भाग नहीं पा रहा है। लेकिन ब्लैक ने कहा मैं क्वीन से E4 पॉन मार के चेक दूंगा और किंग का कहीं भागने का घर नहीं है। अगर क्वीन बीच में आता है चेक का, तो मेरा नाइट क्वीन को मार देगा और बढ़त मेरी होगी। तो इसीलिए व्हाइट मजबूरन बिशप से चेक को ढका, मतलब रोक लिया। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ ब्लैक का? ब्लैक चाहे तो नाइट को मार सकता है क्योंकि यहाँ पे और बिशप है नहीं, इसका सपोर्ट नहीं है। लेकिन उससे भी बेहतर मूव है ब्लैक के पास, नाइट को F3 चला ब्लैक ने और नाइट से चेक दिया और व्हाइट के किंग के पास जाने का कोई भी घर नहीं है। यहां देखने का बात है कि बिशप E2 में पिन है, मार नहीं सकता है क्योंकि इसके पीछे किंग है। तो ये बिशप को हम बांध के रखे हैं, इसे हम बोलते हैं पिन। तो इस एग्जाम्पल के जरिए हमने जो जाना वो है कि पिन करना ओपोनेंट का किसी भी गोटी को बांध के रखना है। कैसे बांधते हैं कि उसके पीछे और भी महंगा गोटी है, वो भागेगा तो पीछे और भी महंगा जो पीस है वो मरेगा। तो ये एक नमूना था पिन का, और इस तरह से आज से 100 साल पहले जर्मनी में इस खेल में ब्लैक ने जीता था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोग सभी पिन और स्क्यूअर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके खूब सारा गेम जीतेंगे। धन्यवाद।